दोस्तों, पिछले 2 सालों से हम सभी लोग यही बात तो सुन रहे हैं कि इजराइल की जंग फिलिस्तीन के साथ हो रही है। लेकिन हकीकत यह है कि इजराइल की जंग फिलिस्तीन के साथ नहीं हो रही है, बल्कि इजराइल की जंग गाजा के साथ हो रही है। देखिए, गाजा है फिलिस्तीन का ही हिस्सा, लेकिन इजराइल की जंग पूरे फिलिस्तीन के लिए नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ गाजा के लिए है। क्योंकि इजराइल को यह बात मालूम है कि गाजा को अगर अपने कब्जे में कर लिया तो पूरा फिलिस्तीन तो हम कब्जा कर ही लेंगे। वैसे भी बहुत सारे इलाकों को कब्जा कर ही लिया है फिलिस्तीन के, लेकिन मेन जगह है गाजा। क्योंकि गाजा में इजराइल की सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाले लोग मौजूद हैं। गाजा के अंदर हमास जैसी सरकार मौजूद है जो हमेशा पूरे फिलिस्तीन को आजादी दिलवाने की बातें करती है। लेकिन जो फिलिस्तीन है, जहां पर फिलिस्तीनी अथॉरिटी महमूद अब्बास की सरकार फतेह ग्रुप चलता है, वो पूरी की पूरी इजराइल के साथ मिलकर ओस्लो समझौते के तहत काम करती है। फिलिस्तीन के जो भी बड़े बड़े शहर हैं, यहां तक कि जो मस्जिद अक्सा जिसको लेकर यह लड़ाई चल रही है, वहां पर इजराइल की सेना का कब्जा है। इजरायली पुलिस तैनात रहती है। फिलिस्तीनी सरकार के पास तो कुछ है नहीं, इजराइल की पुलिस वहां पर तैनात रहती है। तो कह सकते हैं कि पूरा कब्जा फिलिस्तीन पर इजराइल का है। इजराइल को सिर्फ और सिर्फ गाजा जीतना है, बाकी तो सब कुछ वो जीत ही लेगा। आज की वीडियो थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, कुछ लेटेस्ट अपडेट भी हैं। ईरान से भी कुछ खबरें आ रही हैं। इजराइल को जो नुकसान हुआ है और उस नुकसान को जो इजराइल छिपा रहा है, अब अमेरिका ही उसकी पोल खोल रहा है। इन सारी खबरों पर बात करेंगे, लेकिन पहले फिलिस्तीन, गाजा और इजराइल की बात कर लेते हैं। आप लोगों ने सुना होगा, इजराइल ग्रेटर इजराइल बनाना चाहता है, जहां पर वो तमाम खाड़ी के देशों को अपने कब्जे में करेगा। मिस्र, जॉर्डन और सऊदी अरब तक पहुंचने का इसका इरादा है। ग्रेटर इजराइल बनेगा और ये बनकर रहेगा। फिलिस्तीन पूरा कब्जे में जाएगा इजराइल के, आज नहीं तो कल। अब देखिए किस तरीके से कब्जे में जाएगा। गाजा को ये लोग बमबारी करके तबाह कर रहे हैं। हमास संगठन थोड़ा बहुत मुकाबला कर रहा है। कब तक मुकाबला करेगा? हमास भी एक ना एक दिन पूरी तरीके से अकेला रह जाएगा, क्योंकि साथ देने वाला कोई नहीं है हमास का भी। फिलिस्तीन का वेस्ट बैंक, यरूशलेम, ये तो ऑफिशियली इजराइल के कब्जे में है। एक और बहुत बड़ा शहर है फिलिस्तीन का, जिसका नाम है हेब्रोन। फिलिस्तीन का ये जो हेब्रोन शहर है, इसका पहले नाम अल खलील हुआ करता था। यहां पर आज भी बहुत सारे कबीले मौजूद हैं, बड़े बड़े शेख रहते हैं, पुश्तैनी उनकी जमीनें हैं यहां पर। अब हेब्रोन भी बहुत जल्द इजराइल के कब्जे में जाने वाला है। पूरी तरीके से इजरायली सरकार हेब्रोन पर भी अपना कब्जा जमाने वाली है। दरअसल हेब्रोन के अंदर बहुत सारे अभी कबीले रहते हैं, बड़े बड़े ताकतवर लोग हैं, पुराने जमाने के लोग हैं। हेब्रोन में जितने भी कबीले हैं, उन कबीलों के जो भी नेता हैं, उन नेताओं का एक लीडर है हेब्रोन के अंदर, जिनका नाम है शेख वादी अल जाबारी। ये आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। पूरे हेब्रोन के नेताओं का लीडर यही बंदा है। इस वक्त हेब्रोन के ये नेता फिलिस्तीनी अथॉरिटी के साथ मिलकर ही हेब्रोन को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन अब खबर आ रही है कि ये फिलिस्तीनी अथॉरिटी से अलग होकर इजराइल के अब्राहिम समझौते में शामिल होना चाहते हैं। हेब्रोन के इस नेता ने इजराइल के सामने हेब्रोन अमीरात बनाने का प्रस्ताव रखा है। ये फिलिस्तीनी अथॉरिटी से अलग होकर इब्राहिम समझौते में जगह चाहते हैं, यानी इजराइल के साथ अच्छे रिश्ते करना चाहते हैं और इजराइल से हेब्रोन के लोगों के लिए काम का परमिट चाहते हैं। इजराइल हेब्रोन के लोगों को अपने देश के अंदर काम करने का परमिट दे। इन्होंने कहा कि फिलिस्तीनी अथॉरिटी जो है, महमूद अब्बास की सरकार जो है, वो बहुत ज्यादा भ्रष्ट है, नाजायज है और किसी के लिए बोलती नहीं है। फिलिस्तीन कोई भी अलग राज्य नहीं बनेगा, 1000 साल में भी नहीं। फिलिस्तीन जैसा अभी चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा, अलग राज्य फिलिस्तीन नहीं बन सकता। खबर ऐसी आ रही है कि इजराइल के अर्थव्यवस्था मंत्री नीर बरकत इनसे गुपचुप तरीके से बातचीत कर रहे हैं और ये जो बात रख रहे हैं उनकी बात का समर्थन कर रहे हैं। यानी इजराइल इनको हो सकता है कि इब्राहिम समझौते में शामिल कर ले और फिर पूरा हेब्रोन इजराइल का हो जाएगा। तो इजराइल की ये जो जंग चल रही है, वो कह सकते हैं, मान सकते हैं कि पूरे फिलिस्तीन से नहीं है, बल्कि सिर्फ गाजा से है। और गाजा से इसलिए है क्योंकि गाजा में जवाब देने वाले लोग मौजूद हैं। फिलिस्तीन की और जगहों पर और शहरों में इजराइल के खिलाफ आवाज उठाने वाला कोई भी नहीं है। ये जो शेख हैं, कबीले हैं इनके, ये भी आवाज नहीं उठाते हैं हेब्रोन के। वेस्ट बैंक के लोग भी आवाज नहीं उठाते हैं। वेस्ट बैंक के जो सरकारें हैं महमूद अब्बास वगैरह की, कोई आवाज नहीं उठाता। इजराइल के खिलाफ किसी ने आवाज उठाई, मस्जिद अक्सा को पूरी तरीके से आजाद कराने की किसी ने आवाज उठाई थी,
तो वो हमास है। तो इसीलिए गाजा इजराइल के निशाने पर है। तो हेब्रोन भी बहुत जल्द जा सकता है। फिलिस्तीनी अथॉरिटी घबराई हुई है कि अगर हेब्रोन चला गया तो फिर तो हम बहुत ज्यादा हल्के पड़ जाएंगे। तो इजराइल इस तरीके से फिलिस्तीन पर कब्जा करेगा और ग्रेटर इजराइल जरूर बनाएगा। अब हो सकता है कुछ लोग कहें कि फराज भाई ऐसा कुछ नहीं होगा, ग्रेटर इजराइल बनेगा। ये बहुत पुरानी बातें हैं, पुराने बुजुर्ग भी ये कह चुके हैं कि इजराइल ग्रेटर इजराइल की राह पर आगे बढ़ेगा। और आप लोग इन इस्लामिक देशों का हाल देख ही रहे हैं। सिर्फ ईरान ही है जो इनसे अकेले लड़ाई लड़ सकता है। बाकी किसी इस्लामिक देश की बस की बात नहीं है कि इजराइल से पंगा ले ले। फिलहाल ईरान ने इजराइल के ऊपर बहुत सारे हमले जो किए थे, मिसाइल हमले, आपको तो मालूम ही है, मीडिया को सेंसरशिप कर दिया था, जिसकी वजह से इजराइल की तबाही बाहर नहीं आ पाई। द टेलीग्राफ एक बहुत बड़ा दुनिया का अखबार है, उसने लिखा कि ईरान ने इजराइल के ऊपर जो मिसाइल हमले किए थे, उस मिसाइल हमले में 5 बहुत अहम सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया था। ईरान ने 5 ऐसी चोट दी इजराइल को जो इजराइल दुनिया को दिखा नहीं पा रहा है। द टेलीग्राफ लिखता है कि इन 5 ठिकानों में इजराइल का एक बहुत बड़ा हवाई अड्डा शामिल है, एक बहुत बड़ा इजराइल का खुफिया जानकारी जुटाने वाला सेंटर मौजूद है, इजराइल का एक लॉजिस्टिक्स बेस और भी कुछ ऐसे सैन्य ठिकाने जहां पर इजराइल सबसे ज्यादा ताकतवर माना जाता है। उन 5 ठिकानों पर मिसाइल अटैक करके उनको तबाह किया है। दरअसल ये पूरी जानकारी अमेरिका की ओरेगन स्टेट यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने सैटेलाइट रडार डेटा के आधार पर दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान की 6 मिसाइलों ने इजराइल के उत्तरी, दक्षिणी और सेंट्रल क्षेत्रों में मौजूद ठिकानों को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। हालांकि अभी तक ऑफिशियली इजराइल की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी गई है। इस रिपोर्ट के आने के बाद भी आईडीएफ की तरफ से कुछ नहीं कहा गया है। आईडीएफ ने हर जगह पर मीडिया को सेंसर कर रखा था, लेकिन इस बात की भी कोई जानकारी नहीं दी कि हमारे ठिकाने सही सलामत हैं। अमेरिका के कुछ संस्थान और अखबार इस बात को कह रहे हैं कि नेतन्याहू अपनी इस तबाही को छिपा रहे हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल को इस जंग में तकरीबन 12 अरब डॉलर का आर्थिक नुकसान हुआ। इसके अलावा बहुत सारे लोगों की मौत भी हुई, तकरीबन 3200 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इजराइल इस बात को इसलिए छिपा रहा है क्योंकि इजराइल के डिफेंस सिस्टम को भेद कर ईरान की मिसाइलें इजराइल के अंदर जाकर गिरी हैं, उसने तबाही मचाई है, इसलिए इजराइल अपनी तबाही को बाहर नहीं आने दे रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जब 7वां दिन था युद्ध का, तो तकरीबन 16% ईरान की मिसाइलें भेद कर एयर डिफेंस सिस्टम को इजराइल के अंदर जाकर गिरना शुरू हो चुकी थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त बढ़ा, 12 दिन जब हुए, जब आखिरी दिन हमला किया ईरान ने, तब इजराइल तकरीबन 65% मिसाइलों को रोक पाया, बाकी 35% मिसाइलें जाकर गिरी हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि ईरान ने इजराइल को बहुत बड़ी चोट दी है, और चोट भी ऐसी दी है कि इजराइल उसको दुनिया को दिखा भी नहीं पा रहा है। अब गाजा के सीजफायर की बात कर लेते हैं। प्रस्ताव आया हुआ है कतर के अंदर। रात हमास के डेलीगेशन ने और इजराइल के डेलीगेशन ने बातचीत की थी। इजराइल के अंदर प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से अब बताया गया है कि हमास ने कल जो शर्तें रखी थी, उन शर्तों को हम नहीं मान रहे हैं। हमास की जो शर्तें हैं कि पूरी तरीके से सेना वापस जाए, यूनाइटेड नेशंस के लोग यहां पर जो खाना पानी है वो बांटें, और युद्ध आगे ना बढ़े 60 दिन के बाद भी। इन शर्तों को हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री ने इन शर्तों को नकार दिया है। प्रधानमंत्री की शर्त यह है कि बातचीत हो, सीजफायर हो, और जो भी बंधक है उनको छोड़ा जाए। इसको लेकर हम आज भी तैयार हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि नेतन्याहू गाजा के अंदर सीजफायर ऐसे शर्तों के साथ नहीं करेगा। अब देखिए पिछले 96 घंटे में गाजा के अंदर क्या कुछ हुआ है। 1 जुलाई को 151 लोग मारे गए, 2 जुलाई को 142 लोग मारे गए, 3 जुलाई को 118 लोग मारे गए, 4 जुलाई को 90 लोग मारे गए। 96 घंटे में 500 से ज्यादा गाजा के लोग मारे गए हैं। फिलहाल इजराइल किसी भी प्रस्ताव पर राजी नहीं होगा, ऐसे ही टाल मटोल करता रहेगा, और हमास भी हथियार नहीं डालेगा, क्योंकि हमास को मालूम है कि अगर हमने हथियार डाल दिए तो फिर गाजा पूरी तरीके से इनका हो जाएगा, और गाजा इनका हो गया तो फिर फिलिस्तीन चला जाएगा, और फिर मस्जिद अक्सा को भी ये लोग निशाना बनाएंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और लेटेस्ट अपडेट के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।